आखिर ताइवान के लोग भारतीयों से इतना नफरत क्यों करते हैं? हम तो इतने बड़े दरिया दिल और वचन के पक्के आदमी हैं। अगर किसी को वचन दे दिया तो जान जाए पर वचन न जाए, फिर ऐसा क्यों है? आइए इसे एक सच्चे घटना से समझने का प्रयास करते हैं। ताइवान में करीब 1 वर्ष बिताने पर एक भारतीय महानुभाव की कई लोगों से दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि वहाँ के लोग उनसे कुछ दूरी बनाकर रखते हैं। वहाँ के किसी भी दोस्त ने कभी भी उन्हें अपने घर पर चाय के लिए तक नहीं बुलाया था। उन्हें यह बात बहुत अखर रही थी, इसीलिए उन्होंने एक करीबी दोस्त से पूछ ही लिया। थोड़ी टाल मटोल करने के बाद उसने जो बताया उसे सुनकर उस भारतीय महानुभाव के तो होश ही उड़ गए। ताइवान वाले दोस्त ने पूछा, 200 वर्ष राज करने के लिए कितने ब्रिटिश भारत में रहे? भारतीय महानुभाव ने कहा कि लगभग 10,000 रहे होंगे। तो फिर 32 करोड़ लोगों को यातनाएं किसने दी? वो आपके अपने ही तो लोग थे ना। जनरल डायर ने जब जालियांवाला बाग हत्याकांड में फायर कहा था, तब 1300 निहत्थे लोगों पर गोलियां किसने दागी थी? उस समय ब्रिटिश सेना तो वहां थी ही नहीं। क्यों एक भी बंदूकधारी, जो कि सब के सब भारतीय थे, पीछे मुड़कर जनरल डायर को नहीं मार पाया? फिर उसने उन भारतीय महानुभाव से कहा, आप यह बताओ कि कितने मुगल भारत आए थे? उन्होंने कितने वर्ष तक भारत पर राज किया और भारत को गुलाम बनाकर रखा, और आपके अपने ही लोगों को धर्म परिवर्तन करवाकर आपके ही खिलाफ खड़ा कर दिया, जो कि कुछ पैसों के लालच में अपनों पर ही अत्याचार करने लगे, अपनों के साथ ही दुराचार करने लगे। तो मित्र, आपके अपने ही लोग कुछ पैसों के लिए अपने ही लोगों को सदियों से मार रहे हैं। आपके इसी स्वार्थी, धोखेबाज, दगाबाज, मतलब परस्त, दुश्मनों से यारी और अपने भाइयों से ही गद्दारी, इस प्रकार के व्यवहार एवं इस प्रकार की मानसिकता के लिए हम भारतीय लोगों से सख्त नफरत करते हैं। इसीलिए हमारी यही कोशिश रहती है कि यथासंभव हम भारतीयों से सरोकार नहीं रखते। उसने बताया कि जब ब्रिटिश हांगकांग में आए तब एक भी व्यक्ति उनकी सेना में भर्ती नहीं हुआ, क्योंकि अपने ही लोगों के विरुद्ध लड़ना उन्हें गंवारा नहीं था। यह भारतीयों का दोगला चरित्र है कि अधिकांश भारतीय हर वक्त बिना सोचे समझे पूरी तरह बिकने के लिए तैयार रहते हैं, और आज भी भारत में यही चल रहा है। विरोध हो या कोई और मुद्दा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में और खुद के फायदों वाली गतिविधियों में भारत के लोग आज भी राष्ट्र हित को हमेशा दोयम स्थान देते हैं। आप लोगों के लिए मैं और मेरा परिवार पहले रहता है, समाज और देश जय भान में। इतना सब सुनने के बाद वो भारतीय महानुभाव शर्मसार हो गए। दोस्तों, हमें जब से आज़ादी मिली है, कई लोगों की आंखों में चुभ रही है ये बात। जब हम आज़ाद हुए थे तब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि इंडिया कभी यूनाइटेड कंट्री रह ही नहीं सकता है, यह कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। पाकिस्तान की भी स्ट्रेटजी रही है कि ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, और हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टीज भी हमें डिवाइडेड ही रखना चाहती है। कोई पार्टी हमें धर्म के नाम पे लड़ा रही है, तो कोई जाति के नाम पे, तो कोई क्षेत्र के नाम पे। लेकिन हमें इनसे बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। हमने इतिहास से यही सीखा कि हमने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। दोस्तों, हमें अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। कहते हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं या वीडियो में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।